दोस्तों और प्रिय भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत सुदामा चरित्र में कल भाग 1 में हमने आपको सुदामा जी के बारे में बताया कि सुदामा जी ने जब दरिद्रता की स्थिति में भगवान कृष्ण के पास पहुँचे अपनी पत्नी श्री के कहने पर, तो उनको धन की कोई कामना न थी और इसी वजह से किसी तरह की कामना ना लेकर चावलों की भेंट वो नहीं देना चाहते थे, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं। अतएव भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया कि मैं भोग और मोक्ष रूपी संपत्ति इतनी दे दूंगा कि जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। तो दोस्तों, आज भाग 2 में इससे आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। इस प्रकार भगवान विचार कर कहते हैं कि यह क्या है। इतना कहते ही जल्दी से सुदामा जी की बगल में दबी हुई चावलों की पुटकी जबरदस्ती खींच लेते हैं। जीरन पट पट छुट पर बिखर गए ते ही ठोर, यानी पुराना फटा हुआ कपड़ा था, पुटकी खुल गई और सारे सात चावल चारों तरफ बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से उन्हें बटोर कर कहने लगे, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीडनम सखे तर्पयन्यत्यंग मां विश्वमेते पृथुक तंडुला। हे सखे, यही तो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली प्यारी भेंट सामग्री है। ये चावल मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। इतना कहकर एक मुट्ठी चावल श्री कृष्ण चबा गए और उसके दिव्य स्वाद की सराहना करने लगे। इसके पश्चात तुरंत ही दूसरी मुट्ठी भरी। इतने में ही पास बैठी हुई हरि चरण कमलों की नित्य किंकरी अनन्या श्रेया लक्ष्मी रूपी जगत जननी श्री रुक्मणी ने पार ब्रह्म भगवान यदुनंदन का हाथ पकड़ लिया। कांप उठी कमला मन सोचत मोसों कहा हरि को मनियों को, रिद्धि कपि नव निधि कपि सब सिद्धि कपि ब्रह्म नायक धोको। शोक भयो सुर नायक के जब दूसर बार लयो भर झोंको। मेरु डरे बक जिन मोही कुबेर चबावत चाउर चौको। फूल हियरा में कान कानन परी है टेर, भेंटत सुदा में श्याम बने ना घातही। कहे नरोत्तम रिद्धि सिद्धि में शोर भयो, ठाड़ी थर हरे और सोचे कमला तहीं। नाग लोक लोग सब ओक ओक थोक थोक, ठाड़े थर हरे मुख से ना कहें बात ही। हालो पर्यो लोकन में लाली पर्यो चक्रिन में, चालो पर्यो लोगन में चावर चबात ही। श्री रुक्मणी जी ने कहा, एतावतालम विश्वात्मनम सर्व सत्पत्स समृद्धे, अस्मिल्लोके थवामुष्मिना पुंस त्वतोष कारणम। हे विश्वरूप, बस कीजिए, आपकी इतनी प्रसन्नता ही मनुष्यों को सबसे ऊंची श्री वृद्धि के लिए यथेष्ट है। मेरी कृपा से मिलने वाली इस लोक और परलोक की आपकी रची हुई सब प्रकार की संपत्ति या ऐश्वर्य इस ब्राह्मण को इस एक मुट्ठी चावल में ही मिल गया है। अब और चावल चबाकर क्या आप मुझको भी दे डालना चाहते हैं?
माता लक्ष्मी धैर्य रखिए, भगवान आपको नहीं देते, वे तो स्वयं को आपको देते हैं, जो किसी के रोकने पर नहीं रुकते। वास्तव में भक्तों को आपसे काम ही क्या, वे तो आपके स्वामी के उपासक हैं। आप उनकी सेवा करने के लिए साथ रहे हैं तो आपकी मर्जी। अस्तु। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। तदनंतर वे बोले, भक्तमाल करता महाराज श्री रघुराज सिंह जी कहते हैं, ऐसे सुन प्यारी बचन यदुनंदन मुस्काय, मंद मंद बोले बचन आनंद उर न समाय। ब्रज में यशोदा मैया, मंदिर में माखन ओ, मिस्त्री मही मोहन त्यों मोदक मलाई है। खायो मैं अनेक बार तैसे मथुरा में आए, व्यंजन अनेक मोहि जननी जेवाई है। तैसे द्वारिका में यदुवंशिन के, गेह गेह सहित स्नेह पायो भोजन में लाई है। रघुराज आज लो त्रिलोक हूँ मैं, मीत ऐसी राउर के चाउर ते पाई ना मिठाई है। खायो अनेकन यागन भागन, मेवा रमा कर बागन दीठे। देव समाज के साधु समाज के लेत निवेदन, नाहे उबीठे। मीतु जो सांची कहो रघुराज, इते कस वै स्वाद ते सीठे। पायो नहीं कतहूँ अस में, जस राउर चाउर लागत मीठे। सुदामा जी कुछ समय तक वहाँ ठहरे। भगवान ने अपनी पटरानियों सहित उनकी बहुत सेवा की। नित नित सब द्वारवती प्रभु दिखलाई आप, भरे बाग अनुराग सब जहाना व्यापह ताप। परम कृपा दिन दिन करी, कृपानाथ यदुराय। मित्र भावना बिस्तरी, दूनों आदर भाई। श्री कृष्ण मिलन का अतुल सुख भोगकर सुदामा जी की आज्ञा पाकर भगवान ने सुदामा जी को घर जाने की आज्ञा दी। विश्व पिता आनंदमय परमात्मा श्री कृष्ण बहुत दूर तक सुदामा के साथ साथ गए और प्रणाम तथा विनीत प्रार्थना करके वचनों से उनको प्रसन्न करके प्रिय मित्र को विदा किया। श्री कृष्ण महाराज ने उन्हें कुछ भी धन नहीं दिया और ना ही सुदामा ने उनसे कुछ मांगा। यह बात नहीं कि उनके मन में मांगने की तो कामना रही हो, परंतु लज्जा से या बिना मांगे अधिक मिल जाएगा। भगवान सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये आप ही दे देंगे, इस भावना से शायद ना मांगा हो। वास्तव में उनके मन में कामना का कहीं लेश मात्र भी नहीं था। वे तो श्री कृष्ण दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त हो गए। स्त्री के कहने पर धन की इच्छा से जो उन्हें आना पड़ा था, उन्हें अपनी इसी कृपणता पर बड़ी लज्जा हो रही थी। सुदामा जी मन ही मन विचारते हुए अब जा रहे हैं। अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी मां शिलिष्टो बिभ्रतो रसे। काहं दरिद्र पापीयान कृष्ण श्री निकेतनः, ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। निवासिताः प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा,
महिष्याविजतः श्रान्तो वालव्यञ्जनहस्तया शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तञ्चरणार्चनम् आधनोऽयं धनं प्राप्य माध्यन्नदर्धनं मा स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिनाददात्। अर्थात अहो मैंने ब्रह्मण्य देव भगवान की ब्रह्मण्यता भली भांति देखी। देखो उनके वक्ष स्थल में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं, तथापि उन्होंने मुझ दरिद्र को गले से लगा लिया। कहाँ मैं नीच दरिद्र और कहाँ श्री लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण, तथापि उन्होंने मुझे ब्राह्मण समझकर गले से लगा लिया और जैसे बड़े भाई का आदर किया जाता है उसी तरह अपने प्रिया के पलंग पर मुझे बैठाया और मेरी रास्ते की थकावट दूर करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार श्री रुक्मिणी जी मुझ पर चवर डुलाने लगी। जैसे इष्ट देव का भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है वैसे ही श्री हरि ने अपने हाथों से मेरा पूजन किया, मेरे पैर दबाए और मेरी परम सेवा की। यही तो भक्तों की विशेषता है। भगवान को तो सब पूजते हैं, परंतु उन्हें स्वयं अपने हाथों सामग्री इकट्ठी कर भक्तों की पूजा करनी पड़ती है। सुदामा मन ही मन कहते हैं, उन श्री हरि के चरणों की सेवा मनुष्यों को स्वर्ग मोक्ष इस लोक को महान संपत्ति और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। तथापि परम कृपालु भगवान ने यह विचार करके मुझे धन नहीं दिया कि यह निर्धन ब्राह्मण धन पाने से अत्यंत गर्वित होकर मेरा स्मरण शायद ना करे। यही तो भक्त की भावना है। जो धन ना मिलने पर भगवान को कोसते हैं वे तो धन के भक्त हैं। भगवान को तो उन लोगों को धन का साधन बनाना चाहा है। जगत के मनुष्यों देखो, एक बार सुदामा के हृदय की ओर आंख उठाकर और अपने हृदय का पर्दा हटाकर, घर में अन्न का दाना नहीं है, पहनने को पाँव हाथ कपड़ा नहीं है, रहने को घास फूस की झोंपड़ी नहीं है, बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, स्त्री को कई दिनों की भूखी छोड़कर आए हुए हैं, दरिद्रता ने मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर सारे परिवार को ढक कर रखा हो, इतने पर भी मांगने की इच्छा नहीं है। पतिव्रता स्त्री के वचनों से आना पड़ा, परंतु मांगना बन नहीं पड़ा, भावना ही नहीं रही। यह नहीं सोचा कि घर में बच्चों की क्या दशा होगी, स्त्री को जाकर क्या कहूँगा, राजराजेश्वर परम प्रेमी मित्र के यहाँ से जाकर उस सती स्त्री को मैं क्या जवाब दूँगा, जिसके अपने और बच्चों के पेट भर भूख के मारे सिकुड़ गए हैं और जिसके बदन ढांपने को पूरा एक कपड़ा भी नहीं है। मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े वीर ऐसी अवस्था में घबराकर कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, परंतु धन्य है सुदामा जो आज धन ना पाने से परमात्मा की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। यही तो पद पद पर भगवत कृपा अनुभव करने का तरीका है। किसी भी अवस्था में मन मैला नहीं, कहीं पर असंतोष नहीं, उसके प्रत्येक दान और उसके प्रत्येक विधान पर पूरा संतोष है। यही तो निर्भरता है। ऐसे भक्त के घर बार की सारी संभाल का भार भगवान अपने ऊपर स्वयं ले लेते हैं। सुदामा को तो कामना ही नहीं थी
वे तो निष्प्रह थे, परंतु उनकी स्त्री और बच्चे भूखे मरते हैं। इस बात को अब भगवान कैसे सह सकते हैं। भगवान ने निष्काम सुदामा की सती स्त्री के मन में एक बार उठी हुई कामना को भी पूरा करना अपना कर्तव्य समझा। भगवान के दर्शन अमोघ हैं, उससे सांसारिक कामना भी उनके उचित समझने पर ही पूरी होती है और भगवत चरणार वृंद की प्राप्ति तो होती ही है। ध्रुव और विभीषण कामना को लेकर भगवान के सम्मुख हुए थे। दर्शन होते ही कामना का नाश हो गया, परंतु भगवान ने उनकी पहले की कामना भी पूरी की और अंत में उन्हें अपना दुर्लभ परम पद भी दिया। यही भगवान की विशेषता है। परंतु कामना लेकर भगवत चरणारविंद में उपस्थित होना है बड़ी ही ओछी बात। इस परम रहस्य को समझ लेते हैं, उनके अंतःकरण में तो किसी भी अवस्था में कामना उत्पन्न ही नहीं होती। सुदामा के मन में कामना नहीं थी, परंतु उनकी पत्नी के मन में एक बार कामना उदय हुई थी। इसी से अद्भुत कर्मा भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी रातों रात देव दुर्लभ दैवी विलास नगर के रूप में परिणित करवा दी। सुदामा अपने गांव के समीप पहुंचकर देखते हैं कि वहां उनकी झोंपड़ी का कोई अता पता नहीं है। जहां झोंपड़ी थी वहां आज सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेज युक्त बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। उनके आसपास बाग बगीचे लगे हैं। अनेक पक्षी नाना प्रकार के कलोल करते हुए अपने मधुर गाने से मनुष्य को मन मोहित कर रहे हैं। अनेक प्रकार से पुष्प खिल रहे हैं। महलों में विविध भांति के दिव्य वस्त्राभूषणों से सज्जित अनेक स्त्री और पुरुष इधर उधर घूम रहे हैं। सुदामा जी तो यह देखकर दंग ही रह गए। उन्होंने सोचा, मेरी टूटी मढ़ैया कहाँ गई? ऐसा संपन्न महल कैसे बन गया? क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं पराये नगर में तो आकर नहीं घुस गया? जगर मगर ज्योति छाए रही चहूँ दिस, अगर बगर हाथी घोड़न को शोर है। चौपड़ को बन्यो है बाजार पुनि सोनन के, महल दुकान की कतार चहूँ और है। भीड़ भाड़ धका पेल चहूँ दिस देखियत, द्वारका ते दूनो यहाँ प्यादन को जोर है। रहबे को ठाम है ना काहू को पिछान मेरी, बिन जाने बसे को हाड़ मेरे तोर है। सुदामा जी अपने घर की एक एक चीज़ों को याद करके सोचने लगते हैं कि यहाँ तो उसमें से कोई भी चीज़ दिख नहीं रही। फूटी एक थारी बिन टोंटिनी की झारी होती, फूटी एक थारी बिन टोंटनी की झारी होती। बांस की पिटारी ओ पथारी होती टाट की, बांस की पिटारी ओ पथारी होती टाट की। बेटे बिन छुरी और कमंडल हो टोक वो हो, टूटो हो तो पौ पाटी टूटी होती खाट की। पथरोटा काठ को कठौता कहूँ दी से नाही, पीतर को लोटो हो कटोरो है ना बाट की। कामरी फटी सी होती डोड़न की माला नाक, गोमती की माटी की न सुध कहूँ माट की। यह सब तो नहीं सही, परंतु ब्राह्मणी और बच्चे भी कहाँ गए? सुदामा जी यूँ सोच ही रहे थे कि देव देवियों के समान तेज युक्त सुदामापुरवासी नर नारियों ने आनंद सहित गाते बजाते हुए स्वागत के लिए वहाँ आकर आदत पूर्वक सुदामा जी से कहा
कि आप क्या विचार कर रहे हैं, चलिए पधारिए, यह आपकी ही पुरी है, यानी कि सुदामापुरी है। पति का शुभागमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जिता लक्ष्मी सरीखी शोभा वाली सुदामा जी की पतिव्रता स्त्री भी बाहर आ गई। पति को देखकर प्रेमोत्कंठा से उनके नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। सुदामा जी यह सब देखकर विस्मित हो गए और उन्होंने उस महासमृद्धि और ऐश्वर्य युक्त महल में पत्नी सहित प्रवेश किया। सुदामा जी सारा रहस्य समझकर मन ही मन कहने लगे कि यह उन महान ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। वे ही मेरे सखा याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बारंबार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहद सखा तथा मित्र बने रहें और मैं उनका अनन्य भक्त बना रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न महानुभाव की विशुद्धि भक्ति और उनके भक्तों का लोका पावन संग ही प्राप्त हो। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते हैं, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधःपात हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को विविध संपत्ति और राज्य आदि ऐश्वर्य नहीं देते। मेरे दोस्तों, यह वचन अब दरिद्र सुदामा के नहीं हैं, परंतु महान ऐश्वर्यवान होने पर भी मन से सर्वथा विरक्त एवं एक अनुभवी परम भक्त के वचन हैं। धनी और निर्धन दोनों को इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। धनियों को केवल धन में ही सुख न मानकर और निर्धनों को धन प्राप्ति में सुख होने की झूठी आशा को त्याग कर सबके परम धन परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में अपने को लगाना चाहिए। भक्तराज सुदामा ने अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए ईश्वर भजन में मन लगाकर धीरे धीरे विषयों का त्याग करके अंत में भगवान के ध्यान से अपने अहम भाव को सर्वथा मिटा दिया और वे शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञानियों की गति उस विशुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। दोस्तों और भक्तों, यदि आपको भी कोई मित्र चाहिए तो जगत के स्वार्थमय मित्रों को छोड़कर उस परम सुहृद श्री कृष्ण को ही अपना मित्र बनाइए। देखिए वह हाथ बढ़ाए आपसे गाढ़ी मित्रता करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय, यानी कि सुदामा जी, उनकी पत्नी, दोनों भक्तों की और भगवान श्री कृष्ण की, माता रुक्मणी देवी की जय, सदा सदा जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।